हाँ जी दोस्तों, आज के डेट में यानी 20 तारीख के डेट में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस आपको लेकर के आया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का सीडीपी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए सीडीपी से और एक एक सॉल्यूशन देखेंगे कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। तो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जो शिक्षण के दौरान हमें योगदान नहीं देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में कि निम्नलिखित समस्याओं के समाधान कौशल, ठीक है, निम्नलिखित समस्याओं के समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ठीक है, कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है कि उन्हें मंद बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना, उन्हें समस्या को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इसका 3 और 4 तो होगा नहीं, अब होगा 1 और 2। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। तो जहां पे अवसर आ जाए वो हमारा आंसर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में कि अनुभवनात्मक, ठीक है, अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभव, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पे, आलोचनात्मक प्रतिबंध के महत्व पे, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पे, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अभी कथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण बी कह रहा है, आर कह रहा है, सभी बच्चों को आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते और सीखने में सक्षम होते। तो इसका ए और आर दोनों सही है। क्या? इसका ए और आर दोनों सही है। देखिए ऑप्शन क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या गलत बात है, दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने वाइगोत्स्की जी से है। ठीक है, किससे है? वाइगोत्स्की जी से। ठीक है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग। तो देखिए जहां भी वाइगोत्स्की महोदय आ जाए वहां पे सामाजिक संस्कृति सिद्धांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक संस्कृति नहीं दिया है, सामाजिक अलगाव दिया हुआ है। तो ये नहीं होगा हमारा, क्या ये नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? सहकर्मी सहयोग, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। विकासात्मक देरी का संकेत है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक अपरिवर्तकता का प्रतीक है, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, केंद्रीयकरण, प्रज्ञानात्मक तर्क, जीववादी चिंतन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। क्या? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था से है। ठीक है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से। तो देखिए शैशवावस्था में जो प्राथमिक होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है, यानी प्राथमिक होता है, शैशवावस्था की समाजीकरण प्राथमिक होता है और जो कहने का मतलब समाजीकरण द्वितीय अवस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, तो वो माध्यमिक होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
ठीक है, ले वाइगोस्की के अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कभी नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हुआ। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पे बच्चे आमतौर पे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया हुआ है। ठीक है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास के एक प्रमुख घटक है। इसका भी ए आर दोनों सही है और ए आर दोनों की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। देखिए इसमें कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर देखिए हमारे सामने में क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है, तो चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। ठीक है, और ऑप्शन से एक एक चीज हम डील करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम एक एक चीज डील करेंगे। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो विद्यार्थी प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने करना, बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल हो। 7 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 7 वर्ष। जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि कैरल गिल्गिन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। किस अध्ययन का अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो जो कैरल गिल्गिन साहब थे उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है, कि ये केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के उपयोग में उपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि कोहलबर्ग जो थे वो कुछ बच्चों को लेकर उस पर प्रयोग कर दिया और बोल दिया कि हाँ यही सही है, तो इस ढंग से नहीं होता है। ठीक है, जीन पियाजे जी का देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका हो जाएगा पारगमन, विकेंद्रीयन, कारण परिणाम की विश्लेषण, केंद्रीकरण। तो इसका हो जाएगा कारण परिणाम का विश्लेषण। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन इस ढंग का है। ठीक है, 20 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन इस ढंग का है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और ध्यान से इसको सॉल्व करना है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पटचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विसर्जन, त्वरण, विभेदित निदर्शन, संवर्धन। तो वो कहलाता है संवर्धन। क्या कहलाता है? संवर्धन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान और अभाव का अवेगशील नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी। ठीक है, ग्राफ लिखने संबंधी। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठचर्या के अनुकूलन करे, बिल्कुल सही बात है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करे, बिल्कुल सही बात है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे, बिल्कुल सही बात। विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखें, यानी इसका 1, 2, 3, 4 सब हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर टोटल 16 को बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। मूर्तिकार के पास अलग बुद्धि होती है, जो गति चालक होता है उसके पास अलग बुद्धि होती है।
तो देखिए जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके अंदर होता है अंतः व्यक्तित्व, क्या अंतर व्यक्तित्व, ठीक है। और जो मूर्तिकार होता है उसके अंदर होता है दिक् स्थान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन है? स्वलीनता वाले, ठीक है। संवाद कौशलों का उच्च स्तर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं होगा। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ठीक है। तो जो शालीनता यानी जिसके अंदर नम्रता होती है, तो उसके अंदर क्या होती है? उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? एक कागज के एक बड़े आयत के रूप में काटना, नहीं। इसका होता है सुई में धागा डालना, ठीक है। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा अनुसार काटना, नहीं। तैरना, नहीं। बुनाई, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सूक्ष्म गति पूछ रहा है, यानी एकदम हल्का। भौतिक बुद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांत का पालन करते हैं। तो विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश जब मध्य बाल्यावस्था में डैश के होती है, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि अत्यधिक स्थिर होती है, क्या होती है? स्थिर होती है। और माध्यमिक बाल्यावस्था में तार्किक हो जाती है, ठीक है, तार्किक होती है। और कहने का मतलब जो जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करती है तो वो आत्म केंद्रित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने में इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं को उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदलती है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या क्रिया की परिभाषा? तो ये दोनों नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदलती है? आप क्रियाओं को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा की शुरुआती क्रियाओं के उपयोग में, ठीक है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 100% ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक अवरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त, नहीं। शिक्षक पक्षपाती होने के कारण, बिल्कुल नहीं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त क्योंकि, नहीं। मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। क्या सही होगा? 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति और अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या युक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका ए आर दोनों सही है और ए आर दोनों सही व्याख्या कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं ईवीएस, मैथ और एक एक सब्जेक्ट पे आपको टॉपिक बाई टॉपिक बना करके सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर करें।